अधिकारी है उसके साथ, धारीवाल के साथ उनका सीधा संपर्क हो जाना, जूम मीटिंग करके ये सारी योजनाओं को बनाना। अभी संजीव जी कह रहे हैं कि हमें टूल किट नहीं पता क्या है। टूल किट तो साहब एकदम ओपन उसमें है, आप भी गूगल खोल के पढ़ लीजिए उसमें क्या क्या कार्यक्रम लिखे हुए हैं, और वही कार्यक्रम का यहाँ पर वो घटित नहीं हुए। मैं आ रहा, और बाकायदा ये भी कहा गया, मैं आ रहा हूँ के शर्मा जी आ रहा हूँ, एक वाक्य पूरा कर दूंगा। जिस समय 26 जनवरी के दिन ये घटना घट रही थी, खालिस्तान समर्थक एम धारीवाल वही कनाडा में बैठकर यही भाषण दे रहे थे, और ये भी उनके द्वारा कहा गया कि यदि किसान आंदोलन में तीनों बिल वापस भी हो जाते हैं तो भी जो है इसको समाप्त नहीं करना है, हमें खालिस्तान की मांग आगे बढ़ानी। संजीव कुछ कहना चाह रहे हैं, संजीव कुछ कहना, ऑफ कोर्स आई हैव टेकन ओवर। संजीव कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत जल्दी जोड़िए जी, फिर राधिका के बाद जाऊंगा जी। कि उम्र का तकाजा देखकर राइट, उम्र वाली बात आपने नहीं। संजीव कुछ कहना चाह रहे हैं जी, संजीव कहिए। मैं बस इतना कहना चाह रहा था कि जिस टूल किट की बात हो रही है, आखिर उस टूल किट में दिशा ने ऐसा क्या लिख दिया जो देशद्रोह जैसी बातें हो गई। पुलिस को बताना चाहिए ना क्या अपराध है उसका। टूल के साथ टूल किट नहीं, कोई एटम बम में फट जाएगा। मेरा ये कहना है कि जो दिशा जो डॉक्यूमेंट शेयर करने की बात कर रहे हैं, आखिर क्या लिखा था उस डॉक्यूमेंट? संगीत रागी, उन्होंने कहा जिससे लगता है कि देश को खतरा हो गया। पुलिस के संगीत रागी, ऐसा क्या हो गया कि 21 बरस की लड़की से तमाम सारी एजेंसियों को खतरा, देश को खतरा, रादर देश को खतरा हो गया? ऐसा क्या लिख दिया उसने जो तूफान खड़ा हो गया? प्रोफेसर संगीत रागी। देखिए प्रतीक जी, सबसे बड़ी बात तो हमको इस बात से इसकी शुरुआत करनी चाहिए कि क्या कानून का उल्लंघन हुआ है या नहीं हुआ है। दूसरी बात, क्या सरकार को बदनाम करने का, आंदोलन करके सरकार को तंग करने का, बदनाम करने का हर विपक्ष को अधिकार है, वो कर सकता है। लेकिन क्या सरकार को अस्थिर करने का कोई इसके पीछे षड्यंत्र था? गणतंत्र दिवस पर जो कुछ भी हुआ, अभी एक पैनल बंधु बोल रहे थे कि दुनिया हम पर हंस रही होगी। क्या उस दिन दुनिया हंस नहीं रही होगी जहां पर हमारे तिरंगे को उतार करके और एक प्रकार का तांडव मचाया गया? नहीं, तिरंगा नहीं उतारा गया, गलत बयानी मत करिए, तिरंगा नहीं उतारा गया। एक मिनट प्लीज, मैंने बीच में हस्तक्षेप नहीं किया था, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, आप गलत ना बोलें, मेरा निवेदन है आपसे। सर, तिरंगा उतारा गया था, ये पूरी दुनिया को इसका वीडियो पूरा देखा है लोगों ने। पुलिस भी मना कर रही, पुलिस। सबसे बड़ी बात, कोई वीडियो नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या उस दिन की अव्यवस्था में एक षड्यंत्र था या नहीं था? और सवाल एक बच्ची का नहीं है, सवाल दो बच्ची का नहीं है, इसका उम्र से कोई लेना देना नहीं है। आखिर जो राजीव गांधी की हत्या की थी उसकी उम्र कितना थी? जिन लोगों ने 9/11 को अंजाम दिया था उनकी उम्र कितनी थी? उनकी भी उम्र 24-25 साल की थी, वो भी इंजीनियर थे। तो इसका उम्र से मत ये लीजिए। और कोई एक व्यक्ति क्या कर सकता है, दो व्यक्ति क्या कर सकता है? हमने देखा है कश्मीर के अंदर कितने कितने बड़े बड़े टेररिस्टों के नायक खड़े हो गए हैं जिनकी उम्र 18 साल की रही है। तो इससे लेना देना नहीं है। सवाल यह है कि हमारे गणतंत्र की पवित्रता को भंग किया या नहीं किया। राइट, यही सवाल है। उस गणतंत्र की पवित्रता को भंग करने में क्या बाहर की ताकतें और देशी ताकतें दोनों एक साथ सुनियोजित तरीके से काम कर रही थी या नहीं कर रही थी? ये बड़ा सवाल है। और इसका निर्णय तो कोर्ट ही कर सकता है, पुलिस उस पर एक्शन कर रही है। राइट। कांग्रेस की प्रवक्ता राधिका खेड़ा। प्रतीक जी, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बैठे हुए पैनलिस्ट जो भाजपा सरकार की आवाज है और उनकी जो विचारधारा से भी जुड़े हुए हैं, उनसे पूछना चाहूंगी, ये किसका देश है? ये महात्मा गांधी जी का देश है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का देश है, लाल बहादुर शास्त्री जी का देश है, नेहरू जी का देश है कि गोडसे का देश है? ये किसका देश है? हमने बचपन से जो पढ़ा है और हमारे पूर्वज जो चीज जीते आए हैं वो ये जीते आए हैं। राधिका, गोडसे का तो हो ही नहीं सकता। जो राष्ट्रपिता की हत्या करे वो उसका देश कैसे हो सकता है? वो कैसे हो सकता है उसका देश? तो ये सवाल ही बेतुका था।
जो राष्ट्रपिता की हत्या करे उसका देश कैसे हो सकता है? ये हो ही नहीं सकता। इसमें किंचित भी संदेह नहीं है, और कम से कम मेरी डिबेट पे तो हो ही नहीं सकता।